लेबर है, चाहे वो टेक्निकल है, चाहे वो सुपरवाइजर है, उसको बराबर कंपनी के हिसाब से पे मिलनी चाहिए। ये जो ठेकेदार के हिसाब से पे क्यों लेंगे हम? एक तो हमारी जान पर आप खेलोगे, मारोगे हमें, दूसरा आप हमें 5,000 10,000 पे दोगे। क्यों दोगे 10,000 5,000? बुजुर्ग हूँ, मुझे कोई इतनी हिम्मत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, मैं मजदूरी करूँगा तो फिर खिलाऊंगा। परिवार से मिलने की कोशिश करेंगे और उनके जो बुजुर्ग बाप है वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी आपने ये हादसा इस तरह का जो सुना और आपने ये जो किस तरह से क्या किया और उसका नाम क्या था आपके बेटे का और कितने साल का था? वो सर मेरे बेटे का नाम मोहम्मद इशरत है और वो 27-28 साल का है जी। हाँ, उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ हैं छोटी छोटी, एक लड़का है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी क्या मांग रहेगी, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो कि आइंदा जो इनका जो था बच्चे का फीचर्स आगे उनकी पढ़ाई है और ये क्या ये हम यही चाहते हैं सर, क्योंकि पढ़ाई भी करनी है, खाना भी खिलाना है, कपड़े भी देने हैं, उनको आगे बढ़ाना भी है। मैं बुज़ुर्ग हूँ, मुझे कोई इतनी हिम्मत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, मैं मजदूरी करूँगा तो फिर खिलाऊंगा। इसलिए उसके लिए पढ़ाई पहुँचने के लिए मतलब कुछ न कुछ उसको काम किस कंपनी में करता था? पहले एससीसी कंपनी में कर रहा था, उसके बाद सर वहाँ ठेकेदारी के साथ कर रहा था, कंपनी के साथ नहीं था। कंपनी ने ठेकेदार को दे दिया काम, ठेकेदार के साथ चल रहे थे। उसके बाद आया अपना नागर साहब से उसने 2-3 साल काम किया सर। फिर वहाँ से वही ठेकेदारी का काम कर रहा था, ठेकेदार में ही 10,000 12,000 10,000 8,000 जैसे जैसे काम चले वैसे मिला। और वो भी उनके इशरत के फादर साहब यहाँ पे मौजूद है, उनसे हमने बात करने की। तो आज जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट जो एक्स एमएलए रामन जो हमारे साथ मौजूद है, इसने इस गांव का जो विज़िट किया उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ पे आपने विज़िट किया और आपने इस परिवार से आप मिले और क्या आप एलजी हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो और सेंट्रल गवर्नमेंट से इस तरह के जो प्रिकॉशंस हैं जो इम्प्लीमेंट यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो कर रहे हैं, सबलेट पे दे रहे हैं, जो लापरवाही आप किसको ठहरे हैं, जो आज जो हादसा हुआ था, इस हवाले से आप यहाँ पे विज़िट करने आए और इन लवाकिन से मिलने की कोशिश की और बातचीत भी की और प्रॉब्लम्स भी उनकी सुनी। और क्या आप मांग फैदर आप कहना चाहते हो, क्या आपने यहाँ पे देखा ओवरऑल, यहाँ पे पूरा आपने यहाँ पे देखा अच्छी तरह से? देखिए, सबसे पहले तो बड़े दुख की बात है और बड़े अफसोस की बात है कि ये बहुत बड़ा हादसा यहाँ हो गया और 10 लोग इसमें मारे गए खूनी नाले में जो हुआ। और उसमें पंथियाल के 2 थे जिनके घर में हम आज आए यहाँ। और मुझे बड़ा अफसोस है कि गरीब परिवार है, दोनों गरीब परिवार के जो हैं बच्चे जो हैं वो 27-28 साल के चले गए और जिनका कसूर कुछ नहीं था। कसूर जो है कंपनियों का, कसूर जो है हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिन्होंने नेग्लिजेंसी करके और अनप्लान करके कटिंग की और अनसाइंटिफिक तरीके से जो है टनल को शुरुआत कर रहे थे और ये वहाँ काम कर रहे थे। और नेग्लिजेंसी जो है इंजीनियर्स या जो भी लोग थे वहाँ, उसकी इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा क्या है। लेकिन ये जो जानें चली गई हैं जो कीमती, इनको कौन वापस करेगा? कोई तो जो जहाँ काम करना है कि इनका क्यों नहीं इनको देती रोजगार, जबकि कानून में भी यह है कि जहाँ 90% आपको या 80% आपको लोकल देने हैं और आपको कौन सा कोई चीफ इंजीनियर बनाने या बड़े बड़े इंजीनियर बनाने, आपको तो लेबर का और टेक्निकल का काम देना, सुपरवाइजर का देना है। तो इनके 2 बच्चे जो हैं वो लगने चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनकी देखभाल होनी चाहिए। इनको राशन इनके घर में आ रहा है नहीं आ रहा है, कम से कम इनको महीना 2 महीना देखभाल जो है एडमिनिस्ट्रेशन करे। उसके साथ साथ जो है जो सेफ्टी मेजर्स आप कह रहे हैं वो बहुत जरूरी हैं। आज इनकी जान चलेगी, गरीब बच्चों की, बेचारों की, आने वाले कल जो नौजवान काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, उनके बारे में आप क्या सोचा है? अब ये हादसा हो गया, 2 दिन में आप शोर करेंगे, गवर्नमेंट शोर करेगी, लोग भूल जाएंगे, कल को फिर ये दोबारा कटिंग अनप्लान तरीके से करना शुरू कर देंगे और सेफ्टी मेजर नहीं देंगे। मैं चाहता हूं कि सेफ्टी मेजर पहले दिए जाएं और सेफ्टी मेजर्स दे के वो बताए भी जाएं कौन कौन से हम दे रहे हैं। क्या हम एम्बुलेंस वहाँ खड़ी कर रखे हैं? क्या हम वहाँ पे इनको पूरी ऑक्सीजन दे रहे हैं टनल के अंदर? क्या टनल के अंदर जो काम कर रहा है उसको ऑक्सीजन और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो टनल में काम करते हैं जैसे बड़ी कंपनियां देती हैं, क्या दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। तो वो भी देने जो हैं वो भी देने जरूरी है। और एक मैं कहना चाहूँगा कि एक लिस्ट लगा दी जाए जो कंपनी काम करे अपने ऑफिस के बाहर। पहली लिस्ट यही हो कि कौन कौन से सेफ्टी मेजर हम यहाँ दे रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे यहाँ पे तहकीकात
और उसके बाद इंक्वायरी की बात है, इंक्वायरी जो है स्पेशल तरीके से इंक्वायरी हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्पेशल जज जो है इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी हम चाहते हैं कि इसकी हो, जिसमें कि दूध का दूध पानी का पानी सामने आए कि क्या वजह, किसकी नेग्लिजेंसी से ये हुआ है। कोई भी है, चाहे वो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो जो भी जो वो है आपके जो कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिसकी भी गलती है वो इंक्वायरी होनी चाहिए, वो सामने आना चाहिए और पब्लिक डोमेन में आना चाहिए सामने सबके कि क्या हुआ था, कैसे हादसा हुआ था, किसकी गलती थी, क्यों हुआ। और उसके साथ साथ जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात जो है ये सबलेट जो कर रहे हैं काम, ये सबलेट काम से तबाही कर दी उन्होंने पूरे नेशनल हाईवे की हमारी, खासकर रामबन से लेके बनाल तक, और खासकर ये स्ट्रेच जो है आपका रामबन प्रॉपर से लेके और आपका जो समझ लो बनाल तक ही पूरा का पूरा सबलेट करके इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को दे मारा, और कॉन्ट्रैक्टर आगे सबलेट कर लेते हैं और वो सब इनके जो कॉर्ड्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कॉर्ड्स जो प्राइवेट्स हैं, उनके जो उन्होंने काम करके कटिंग करके छोड़ दिया कि इनके जो जितने भी कार्ड है वो ब्लैक लिस्ट में उन्होंने। अच्छा हाँ, एक और हमने देखा अभी ये इन्होंने कटिंग करी यहाँ पे और छोड़ दिया है, और ये जितना भी पैसा इन्होंने जाया किया है, क्या इस पे भी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? इस पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए, किस कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है, क्यों किया, कहाँ पैसा कितना लिया है, पूरी इंक्वायरी हो। और खासकर ये नए टनल बनने जा रहे हैं अभी, ये जो इधर इन टनल्स के अंदर जो बच्चे हमारे यहाँ के लगे, वो बच्चे लगे उनको बराबर पे मिलनी चाहिए, पे बराबर मिलनी। ये क्या हुआ 10,000 5,000, क्यों 10,000 5,000? जितनी पे कंपनी देती है अपने मुलाजम को, चाहे वो लेबर है, चाहे वो टेक्निकल है, चाहे वो सुपरवाइजर है, उसको बराबर कंपनी के हिसाब से पे मिलनी चाहिए। ये जो ठेकेदार के हिसाब से पे क्यों लेंगे हम? एक तो हमारी जान पर आप खेलोगे, मारोगे हमें, दूसरा आप हमें 5,000 10,000 पे दोगे, क्यों दोगे 10,000 5,000? पूरी की पूरी पे जो कंपनी देती है, चाहे वो 40 देती है 30 देती है, कंपनी के हिसाब से जो पे मिलती है वो उस बंदे को पे मिलनी चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ अशोक कुमार जी, सॉरी, तो उनसे हमने बातचीत की, और यहाँ पे आज कल हाल ही में जो यहाँ पे डेथ हुई थी, उनके परिवार से यहाँ पे जो आज मिले, उनने ये रिक्वेस्ट एलजी गवर्नमेंट से भी की, और यहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन का वर्क है उसमें एक मेजर जो सेफ्टी का जो उस रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट की जाए, और अच्छी प्रॉपर तरीके से जो हादसा हुआ था, जो एसआरएल कंपनी को एक नेगलिजेंसी का जो अफेयर जो लगा था, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन एक अलग टीम बननी चाहिए, और वो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और प्रॉपर तरीके से वो जो भी इसमें जो फंसते हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, लापरवाही की वजह से या प्रॉपर तरीके से उन्होंने जो काम नहीं किया था, लापरवाही की वजह से उनकी जो कीमती जाने चले गई हैं, तो उनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो मेजर स्टेप्स लिए हैं वो फर्दर ऐसे भी होने चाहिए। तो आप बने रहे कश्मीर क्राउन के लिए। मैं हूँ मलिक मुदस्सिर। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.